Good morning, dear students. My subject is PSP Power System Planning, and today's lecture is based on types of forecast and their importance. So let us start with my topic, types of forecast and their importance. In the previous lecture, we studied about the long-term forecast. There are three types of forecast here. First is that long-term forecast, second is that mid-term forecast, and third is that short-term forecast. In the previous lecture, we studied about the long-term forecast, in which the long-term forecasts are used for the exploration of natural fuel and water resources, and second is that development of trained human power, and third is that reinforcement planning of generation, transmission and distribution facilities, and the fourth is that establishing future fuel requirement. इस यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म फोरकास्ट में आगे हम पढ़ते हैं। इससे आगे forecast based on either past trends or very broad based factors do not provide sufficient confidence level for long range planning. जो फोरकास्ट है वो पास्ट ट्रेंड के ऊपर आधारित है या बहुत ब्रॉड बेस्ड फैक्टर्स के ऊपर आधारित है, वो कभी भी पर्याप्त जो है कॉन्फिडेंस लेवल है लॉन्ग रेंज प्लानिंग के लिए प्रदान नहीं करती है, ठीक है। Next is that forecasting in today's environment has increased in complexity due to rapid and random changes in the factors that influence load consumption. Forecasting in today's environment has increased. यानी कि आज के जो एनवायरमेंट में फोरकास्टिंग की संख्या है वो लगातार बढ़ी है और उसमें जटिलताएं भी इंक्रीज हुई है, बढ़ी है ड्यू टू रैपिड एंड रैंडम चेंजेस इन द फैक्टर्स। क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं लोड कंजम्पशन को, वो रैपिडली और रैंडमली उसमें उन फैक्टर्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है जो डायरेक्टली लोड कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। So the forecasting in today's environment has increased in complexity due to rapid and random changes in the factors that influence load consumption. Now the following factors are relevant for their impact on utilities load. Now the following factors are relevant for their impact on the utility growth. यानी यूटिलिटीज की ग्रोथ पर उन निम्न फैक्टर का जो प्रभाव है वो पड़ता है। फर्स्ट इज दैट द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी, कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी, कोई भी देशों की इकोनॉमिक पॉलिसी, डेवलपमेंट प्लान्स, उनके डेवलपमेंट प्लान्स क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसका जो इम्पैक्ट है जो है वो पड़ता है यूटिलिटी की ग्रोथ पर। सेकेंड इज द ग्रोथ पैटर्न इन डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल लोड्स। जो ग्रोथ पैटर्न है डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल लोड में ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। थर्ड फैक्टर विच इम्पैक्ट ऑन द यूटिलिटीज ग्रोथ इज दैट पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या का बढ़ना, एंड इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान, विद्युतीकरण के जो योजनाएं हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब विद्युतीकरण की योजनाएं, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ होना और इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान मींस विद्युतीकरण की योजनाएं अर्बन और रूरल एरियाज में, ठीक है, अर्बन और रूरल एरियाज में जो है इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान। नेक्स्ट इज दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल डिसीजंस। बट नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट पॉलिटिकल फैक्टर है, इसके अलावा डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल डिसीजंस, दीज आर द फैक्टर्स दैट डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन द यूटिलिटीज ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं statistical methods with adaptive techniques are employed to forecast long range load requirement।
लॉन्ग रेंज की लोड रिक्वायरमेंट्स को फोरकास्ट करने के लिए स्टैटिकल मेथड्स, अडैप्टिव टेक्निक्स के साथ हम उपयोग करते हैं, ठीक है। सो द स्टैटिस्टिकल मेथड्स विद अडैप्टिव टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड टू फोरकास्ट लॉन्ग रेंज लोड रिक्वायरमेंट्स। लॉन्ग रेंज लोड की रिक्वायरमेंट्स को फोरकास्ट करने के लिए स्टैटिस्टिशियल मेथड्स, अडैप्टिव टेक्निक्स के साथ उपयोग में लेते हैं, ठीक है। एज द मेथड चूजन शैल हैव टू यूज पास्ट डेटा, ग्रोथ पैटर्न्स एंड ह्यूमन जजमेंट। जो भी मेथड चूज करते हैं उसमें होगा पास्ट डेटा, उसमें शामिल होगा ग्रोथ पैटर्न, उसमें शामिल होगा और ह्यूमन जजमेंट उसमें शामिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड फोरकास्ट, टाइप्स ऑफ फोरकास्ट इज दैट मिड टर्म फोरकास्ट। सेकंड जो टाइप है फोरकास्ट का वो है मिड टर्म फोरकास्ट। नाउ द सेकंड टाइप्स ऑफ फोरकास्ट इज दैट मिड टर्म फोरकास्ट। नाउ द सेकंड is that mid-term forecast. Mid-term forecast. Mid-term forecast. Second is that mid-term forecast. ठीक है. Second type is that mid-term forecast. In a mid-term forecast, these forecasts are aimed to determine yearly or monthly peak, comma, minimum load and energy requirements, minimum load and energy requirements for 1 to few years, for the purpose of first purpose is that deciding rate structure billing, deciding rate structure for billing, deciding rate structure for billing of different consumer categories, Now the second is that power exchange contract with neighboring utilities. Power exchange contract with neighboring utilities. Power exchange contract with neighboring utilities and interchange schedules. Annual planning, budgeting for fuel requirements,
budgeting for fuel requirements and other operational requirements and other operational requirements. Third is that scheduling of captive plants. Which is called cogeneration plants. Captive plants. And next is that scheduling for multi-purpose hydro plants. Multi-purpose hydro plants for irrigation. Flood control, cooling water requirements. ETC apart from generation. Now second types of forecast is that midterm forecast. These forecasts are aimed to determine yearly और monthly peak. ये जो forecast का जो aim है, उद्देश्य है वो ये है ईयरली और मंथली जो पीक आ रहे हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए जो मिड टर्म फोरकास्ट का उपयोग करते हैं. मिनिमम लोड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर 1 to few years, यानी एक से कुछ ईयर्स के लिए, एक से अधिक ईयर्स के लिए जो मिनिमम लोड और एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स जो है उसके लिए जो ये फोरकास्ट यानी मिड टर्म फोरकास्ट का उपयोग करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ निम्न उद्देश्य के लिए. ठीक है. These forecasts are aimed to determine yearly or monthly peak, minimum load and energy requirements for 1 to few years for the purpose of first purpose is that deciding rate structure for billing of different consumer categories. अलग-अलग कंज्यूमर की कैटेगरी की बिल के लिए रेट स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करना. ठीक है. डिसाइडिंग रेट स्ट्रक्चर फॉर बिलिंग ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर कैटेगरीज. अलग-अलग कंज्यूमर कैटेगरीज की बिलिंग के लिए रेट स्ट्रक्चर को डिसाइड करना. ये पहला पर्पस है. सेकंड पर्पस इज दैट पावर एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट विद नेबरिंग यूटिलिटीज, यानी पड़ोसी जो यूटिलिटीज है उनके साथ पावर एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट समझौता, पावर एक्सचेंज करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है नेबरिंग यूटिलिटीज के साथ. एंड इंटरचेंज शेड्यूल नेबरिंग यूटिलिटीज के साथ पावर एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और इंटरचेंज शेड्यूल. इसके अलावा एनुअल प्लानिंग, सालाना जो आपकी प्लानिंग है वो बजटिंग फॉर फ्यूल रिक्वायरमेंट के लिए बजट एंड अदर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, और दूसरी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए बजट होना. फ्यूल रिक्वायरमेंट के लिए बजट और दूसरी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए बजट. नेक्स्ट इज द शेड्यूलिंग ऑफ कैप्टिव प्लांट्स का शेड्यूल तैयार करना, यानी कैप्टिव प्लांट्स का शेड्यूलिंग कराना. दिस इज द पर्पस. नेक्स्ट इज दैट शेड्यूलिंग ऑफ फॉर मल्टीपर्पज हाइड्रो प्लांट्स के लिए शेड्यूलिंग करना, उनका शेड्यूल तय करना. फॉर इरिगेशन सिंचाई के लिए, फ्लड कंट्रोल बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट ठंडे पानी की आवश्यकताओं के लिए, etc एटसेट्रा. अपार्ट फ्रॉम जनरेशन के अलावा जो शेड्यूलिंग जो मल्टीपर्पज हाइड्रो प्लांट्स के लिए शेड्यूलिंग करना, इरिगेशन के लिए उनकी मल्टीपर्पज हाइड्रो प्लांट्स के लिए शेड्यूलिंग करना, उनका शेड्यूल तय करना. इरिगेशन के लिए फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट्स के लिए, etc. नाउ द नेक्स्ट इज द
next type of forecast is the short-term forecast. Now the next type of forecast is the short-term forecast. Now the next type of forecast is the short-term forecast. Short-term forecast. This is the third type of forecast. जो तीसरा टाइप है फोरकास्ट का वो क्या है? शॉर्ट टर्म फोरकास्ट. ठीक है. थर्ड इज दैट शॉर्ट टर्म फोरकास्ट. शॉर्ट टर्म लोड फोरकास्टिंग इज रिक्वायर्ड. शॉर्ट टर्म लोड फोरकास्टिंग इज रिक्वायर्ड. शॉर्ट टर्म लोड फोरकास्टिंग इज रिक्वायर्ड. Short-term load forecasting is required for operational planning. Is required for operational planning. For operational planning. Operational planning. Planning for the purpose of. First is that unit commitment and economic dispatch calculations. Unit commitment and economic dispatch calculations. And economic dispatch calculations. Now the second is that maintenance scheduling updates. Second is that maintenance scheduling updates. Now the third is that online load flows. And fourth is that spinning reserve calculations. Spinning reserve calculations. Now the fifth is that short-term interchange schedules. Short-term interchange schedules with neighboring system. Neighboring systems. Now next is that system security analysis. Sixth is that system security analysis. And seventh is that scheduling of pumped storage units. Scheduling of pumped storage units. Scheduling of pumped storage units. Next is that load management scheduling. Eighth is that load management scheduling. Load management scheduling. Next is that optimization of fuel stocking. Optimization of fuel stocking.
stocking, optimization of fuel stocking. Now next type of forecast is that short-term forecast. In the short-term load forecasting, so that here the short-term load forecasting is required for operational planning. For the purpose of short-term load forecasting, operational planning के लिए short-term load forecasting की आवश्यकता होती है. For the purpose of निम्नलिखित उद्देश्य के लिए, first is that unit commitment and economic dispatch calculation. Particular unit को commitment कराने के लिए, particular unit commitment के लिए और economic dispatch calculations के लिए. Second is the maintenance scheduling updates, and third is that online load flows, and the fourth is that spinning reserve calculations के लिए, और fifth is that short term interchange schedule with navigation system. navigation systems के साथ short term के लिए interchange schedule के लिए इसकी आवश्यकता होती है. Next is that system security analysis. पावर सिस्टम की सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए इसकी आवश्यकता होती है शॉर्ट टर्म फोरकास्ट की. Next is that scheduling of pumped storage units. 8th is that load management scheduling, and 9th is that optimization of fuel stocking. So these are the purpose where the short term load forecasting is used for the operational planning. Next, that utilities are used past normalized data, weather data, and information on non-random phenomena like popular TV programs, school vacations, factory strikes, etc. So the short-term forecasting of तो यूटिलिटीज हैं जो पास्ट नॉर्मलाइज डाटा का उपयोग करती हैं, मौसम के डाटा का, वेदर डाटा का उपयोग करते हैं, और इंफॉर्मेशन जो उनके पता है वो रैंडम फिनोमेना और उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो रखते हैं. एंड इंफॉर्मेशन ऑन नॉन रैंडम फिनोमेना, यानी कि जो रैंडम फिनोमेना है जो जानी हुई है उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं. लाइक जैसे कि पॉपुलर टीवी प्रोग्राम्स हुए, लोकप्रिय टीवी प्रोग्राम्स, स्कूल वेकेशंस, factory strikes, etc. etc. So the short term forecasting के लिए first is that peak load condition for system in a day. एक दिन में जो सिस्टम के लिए जो peak load condition कहाँ पे आ रही है, किस टाइम पे आ रही है. peak load condition for system in a day, एक दिन में जो सिस्टम के लिए peak load condition कितने टाइम के ड्यूरेशन के लिए आ रही है. Second is that system load at various interval of time in a day. एक दिन में यानी वेरियस टाइम इंटरवल पर सिस्टम पर लोड कितना है. ठीक है, सिस्टम पर लोड कितना है एक दिन के वेरियस टाइम इंटरवल के दौरान, जो वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम के अलग अलग इंटरवल के दौरान जो एक दिन में जो सिस्टम पर लोड कितना है, यानी कि हाफ आवर पर हाफ आवर. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड इज दैट हावरली और हाफ हावरली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हावरली और हाफ हावरली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को के लिए. नेक्स्ट इज दैट इंडिविजुअल बस लोड प्रेडिक्शन, व्यक्तिगत लोड को बस को प्रेडिक्शन के लिए, व्यक्तिगत लोड बस को प्रेडिक्शन करने के लिए. So in this lecture we study about the types of forecast and their importance. Thank you dear students, thank you.